अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब आपने पूरी मेहनत की हो, दिल से दुआ भी की हो, लेकिन फिर भी बार बार नाकामी मिली हो? क्या कभी दिल में यह ख्याल आया कि शायद अब कामयाबी मुमकिन नहीं? आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसकी जिंदगी में बार बार नाकामी आई। लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, इसके ख्वाबों को छोटा समझा, मगर उसने सब्र नहीं छोड़ा और अल्लाह पर यकीन कायम रखा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी बदल गई और वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे उसकी मिसाल देने लगे। ये कहानी है सब्र, ईमान और हिम्मत की। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद का घर बहुत अमीर नहीं था। इसके वालिद एक मेहनती मजदूर थे और सारा दिन काम करके घर का खर्च चलाते थे। अहमद अपने वालिदीन से बहुत मोहब्बत करता था। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन वो इतना कामयाब हो जाएगा कि अपने व दीन की सारी परेशानियां खत्म कर देगा। उसके दिल में एक ख्वाब था, वो एक कामयाब और ईमानदार ताजिर बनना चाहता था। एक दिन अहमद ने हिम्मत की और थोड़े से पैसों से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि यही उसके ख्वाबों की शुरुआत है। शुरुओं में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद बाजार में हालात बदल गए। सामान महंगा हो गया, गाहक कम हो गए और अहमद को नुकसान होने लगा। आखिरकार उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ा। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी नाकामी थी। जब अहमद ने अपना कारोबार बंद किया तो वो बहुत उदास हो गया। उसे लगने लगा कि शायद वो इतना काबिल नहीं जितना वो समझता था। रात को वो देर तक जागता रहता और सोचता रहता कि अब क्या करे। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, लेकिन उसके दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी थी। जब गांव के लोगों को अहमद की नाकामी का पता चला तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई कहता इतने बड़े ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, कोई कहता ये कारोबार के लिए नहीं बना। ये बातें अहमद के दिल को बहुत तकलीफ देती थीं, लेकिन वो खामोश रहता था। एक रात अहमद बहुत खामोश बैठा था। उसके वालिद ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? अहमद ने कहा, अबू मैं नाकाम हो गया हूं। मैंने सोचा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, मगर मैं तो कुछ भी नहीं कर सका। उसके वालिद मुस्कुराए और बोले, बेटा जिंदगी में नाकामी आना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि इंसान नाकामी के बाद हिम्मत हार जाए। ये अल्फाज अहमद के दिल में बस गए। अगले दिन अहमद ने एक नया फैसला किया। उसने सोचा कि वो अपनी गलतियों से सीखेगा और दोबारा कोशिश करेगा। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो लोगों से सीखता, बाजार के हालात को समझता और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसे अब समझ आ गया था कि नाकामी इंसान को कुछ सिखाने के लिए आती है। कुछ महीनों बाद अहमद ने दोबारा कारोबार शुरू किया। इस बार वो ज्यादा समझदारी से काम कर रहा था, लेकिन किस्मत ने इस बार भी उसका इम्तिहान लिया। एक दिन अचानक बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और अहमद को दोबारा सब कुछ बंद करना पड़ा। ये उसके लिए बहुत मुश्किल लम्हा था। इस रात अहमद बहुत देर तक सोचता रहा। वो चाहता तो हार मान सकता था, वो चाहता तो लोगों की बातों को सच मानकर अपने ख्वाब छोड़ सकता था, लेकिन उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं हर बार नाकामी के बाद खड़ा हो जाऊं तो शायद एक दिन कामयाबी खुद मेरे पास आ जाए। उसी ख्याल ने उसे दोबारा मजबूत कर दिया। अब अहमद ने जल्दी कामयाब होने के बजाय सीखने पर तवज्जो दी। वो सुबह जल्दी उठता, काम करता, लोगों से सीखता और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता उसका तजर्बा बढ़ने लगा। एक दिन अहमद ने तीसरी बार कारोबार शुरू किया। इस बार उसने बहुत सोच समझकर कदम उठाया था। शुरू में हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। गाहक उसकी ईमानदारी से मुतासिर होने लगे। कुछ ही महीनों में उसका कारोबार चलने लगा। जो लोग पहले अहमद का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। कोई कहता हमें अंदाजा नहीं था कि अहमद इतना मजबूत इंसान है। कोई कहता उसने साबित कर दिया कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अहमद मुस्कुराता था क्योंकि वो जानता था कि ये सब सब्र और अल्लाह पर यकीन का नतीजा है। कुछ साल बाद अहमद एक कामयाब ताजिर बन चुका था। एक दिन किसी नौजवान ने उससे पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? अहमद मुस्कुराया और बोला, मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैंने अपनी नाकामियों से सीखा और कभी हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों,
जिंदगी में नाकामियां आना बहुत आम बात है, लेकिन अगर इंसान सब्र करे, मेहनत करे और अल्लाह पर यकीन रखे तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। याद रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। अगर आपको भी अल्लाह पर यकीन है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें।